अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, वाजपेयी अमर रहे, अटल बिहारी 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 वाजपेयी अमर रहे। और सही मायने में भारत रत्न राजनीति की रफ्तीली राहों में दलीय प्रतिस्पर्धा पर बड़ी स्वाभाविक होती है, लेकिन प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वंद्विता में कतई नहीं बदलनी चाहिए। सरदार अटल जी ने इस विचार को व्यवहार बनाकर जिया, इसलिए वे अजात शत्रु कहे गए। आज उनकी कोई शत्रु नहीं है। उनकी जितनी प्रतिष्ठा अपने दल में थी, उतना ही सम्मान विपक्ष के नेताओं में दिलों को उन्होंने जीता है। यहाँ बेदाग दामन के साथ निकल जाना बड़ी उपलब्धि माना जाता है। जिन चंद लोगों ने भारतीय राजनीति में यह उपलब्धि सबसे बेहतर तरीके से हासिल की है, उनमें हमारे अटल जी का नाम सबसे ऊपर है। ये भविष्यवक्ता के रूप में, दूरदृष्टा के रूप में अटल जी का सोच। दूसरा, उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति में इस काजल की कोठली से दामन बचाकर निकल गया, इसलिए मैंने हारा नहीं, मैं तो जीत गया। आदाब, नमस्कार, मैं हूं सालिक। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज 25 दिसंबर है और आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है। ठीक आज ही के दिन 1924 को उनका जन्म हुआ और 16 अगस्त 2018 में उन्होंने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। और आपको ये भी बता दें कि 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी ने उस टाइम 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाने का ऐलान किया था। फिर उसके बाद 2015 में उस टाइम के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया था। तो आप देख सकते हैं उनके जन्मदिन पर किस तरीके की तैयारी की गई है। सबसे पहले हम दिखाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर उनकी जीवन यात्रा फोटो फाइल के साथ और शॉर्ट स्टोरी लिख करके उनकी जीवन यात्रा दिखाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय नायक की जीवन यात्रा, यहाँ से जीवन यात्रा शॉर्ट स्टोरी में किस तरीके से यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई। एक फोटो के साथ देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की ये फोटो है। ये एक कम उम्र की है। 1924 25 दिसंबर को ग्वालियर मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ। फिर उसके बाद से कहानी शुरू होती है 1935 में हिंदी साहित्य, वाद विवाद और सार्वजनिक भाषण में रुचि। और उसके बाद 1947 में फिर राष्ट्रवाद से प्रेरित छात्र आंदोलन में सक्रिय एवं पत्रकारिता की शुरुआत। और फिर उसके बाद कहानी शुरू होती है 1957 की, जहां पहली बार बलरामपुर लोकसभा सीट से सदस्य निर्वाचित, प्रभावित और व्यक्तित्व और जनसेवा से राष्ट्रीय पहचान इनकी बनी। और फिर उसके बाद 1996 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने। बड़े फ्रेम में भी दिखाने, यहाँ पर एक शॉर्ट स्टोरी और छोटे फ्रेम में यहाँ पर तस्वीरें दिखाने की कोशिश की गई है। और फिर उसके बाद अलग अलग बड़े फ्रेम में भी दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरीके से चारों तरफ से उनकी पूरी जीवन यात्रा जो दिखाई गई, यहाँ से स्टार्ट होकर के आप देखेंगे कि उधर वहां पर जाकर के एंड होता है। उनकी पूरी जीवन यात्रा दिखाने की कोशिश की गई है। हम यहाँ पर और भी आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद दिखाएंगे उनकी जीवन यात्रा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इंडियन हेराल्ड, इमरजेंसी डिक्लेयर्ड जेपी मोरारजी एंड एडवाणी एंड अशोका मेहता एंड वाजपेयी अरेस्टेड। उनको जो अरेस्ट किया गया था उसकी कहानी न्यूज़पेपर के माध्यम से। फिर उसके बाद देखिए हिंदी में भी देखिए 1975 आपातकाल, गिरफ्तारी के बावजूद अटल जी विपक्ष की आवाज बने रहे, एक मजबूत आवाज बने रहे थे उस टाइम पे। उसके बाद 1977 की कहानी देखिए कि 1977 में विदेश मंत्री रहकर संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं, ये हमारे संविधान का भाषा है। 1977
विदेश मंत्री रहते हुए यूएन में ऐतिहासिक हिंदी भाषण के दौरान उन्होंने ये बात कही थी। फिर उसके बाद आगे की कहानी शुरू होती है। मैं यहाँ से भी दिखाने की कोशिश करूँगा। उनकी जीवन की यात्रा आगे बढ़ती है। 15 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस से जुड़कर राष्ट्रीय सेवा का संकल्प लिया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से राजनीतिक जीवन की शुरुआत। आंदोलन के दौरान 24 दिन की जेल भी हुई उनको। राष्ट्रीय धर्म और फिर उसके बाद नीचे देखिए 1951 में भारत की जनसंघ के संस्थापक सदस्य बने और 1957 में बलरामपुर से जीतकर सबसे युवा सांसद बने। फिर आगे उनकी जिंदगी इस तरीके से शुरू होती है कि सत्ता के खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। ये उनका ऐतिहासिक भाषण था। ये देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ये मई 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार जब वो प्रधानमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली थी, फिर लोकसभा में अविश्वास मत के दौरान 13 दिन की सरकार का पतन हुआ। और इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है कि 1998 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और उसके बाद पोखरण सेकंड से भारत परमाणु शक्ति बना। अगर परमाणु हथियार हैं तो उनका इस्तेमाल भी हो सकता है। मई 1998 पोखरण 2 के बाद फिर उसके बाद जीवन यात्रा यूं स्टार्ट होती है कि अटल जी की कार्यकाल में कारगिल विजय तिरंगे की शान बढ़ी। और फिर उसके बाद आगे भी हम सबसे पहले आप देखिए किस तरीके से सब लोग उनकी जो यहाँ पर फ्रेम लगी हुई फोटो फ्रेम उन पर पुष्पांजलि हो रही है और श्रद्धांजलि दी जा रही है। कई सारे बड़े नेता भाजपा के आएंगे और आप देख सकते हैं हॉल का नज़ारा देखिए, सारे लोग पहुंचे हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। जो उनकी 101वीं जयंती है उसको लेकर के तैयारियां की गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे विजुअल के माध्यम से कि विजय सिन्हा पहुँच चुके हैं और संजय सरावगी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी पहुंच रहे हैं। लगातार हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सम्राट चौधरी भी आ चुके हैं और देखिए संजय सरावगी, सम्राट चौधरी और जितने भी दिग्गज नेता हैं वो भी पहुंच चुके हैं, उनको श्रद्धांजलि देंगे। और देखिए तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। यहाँ बैठे हुए सभी जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शिशु पौधा से वट वृक्ष तक उस छाह में पले बढ़े कार्यकर्ता बंधुओं, भारतीय राजनीति में कार्यकर्ता के कर्म, कवि के मर्म, राजनेता के धर्म, सर्वश्रेष्ठ मान देखना है तो हमारे श्रद्धेय अटल जी के सार्वजनिक जीवन में देखा जा सकता है। राजनीति को अक्सर काजल की कोठरी कहा जाता है। यहाँ बेदाग दामन के साथ निकल जाना बड़ी उपलब्धि माना जाता है। जिन चंद लोगों ने भारतीय राजनीति में यह उपलब्धि सबसे बेहतर तरीके से हासिल की है उनमें हमारे अटल जी का नाम सबसे ऊपर है। और बेदाग छवि के श्रद्धेय अटल जी को जब देखते हैं तो कोई भी काजल की कोठली में दाग लगने का, भाव से बचने का प्रेरणा उनसे प्राप्त होता है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का पिताजी के साथ हम लोग भाषण सुनने जब वो चुनाव हार करके आए थे बाहर में डाक बंगला में, और छोटी सी सभा में उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव जीत गया, तो हम लोग समझ नहीं पाए कि क्या कह रहे हैं। कहा कि चमचमाते डब्बे, चमचमाते इंजन, लेकिन इस नई ट्रेन और नए डब्बे नए बोगी में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन इसमें ब्रेक नहीं है।
और बिना ब्रेक का गाड़ी पर चढ़ना बड़े दुर्घटना को आमंत्रित करना है। ये भविष्य वक्ता के रूप में, दूरदृष्टा के रूप में अटल जी का सोच। दूसरा उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति में इस काजल की कोठली से दामन बचाकर निकल गया, इसलिए मैंने हारा नहीं, मैं तो जीत गया। और कार्यकर्ताओं के लिए कहा था कि जो सचमुच में सामाजिक कार्य करता है वह सर पर कफन बांध कर निकल जाए तो राजनीति में उसे कोई परास्त नहीं कर सकता, वह समर में विजय होगा, उसको कोई हरा नहीं सकता। और सही मायने में भारत रत्न राजनीति की रफ्तीली राहों में दलीय प्रतिस्पर्धा पर बड़ी स्वाभाविक होती है, लेकिन प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वंद्विता में कतई नहीं बदलनी चाहिए। सरदार अटल जी ने इस विचार को व्यवहार बनाकर जिया, इसलिए वे आजाद शत्रु कहे गए आए, उनकी कोई शत्रु नहीं है। उनकी जितनी प्रतिष्ठा अपने दल में थी उतना ही सम्मान विपक्ष के नेताओं में दिलों को उन्होंने जीता है। मैं आज भी उनकी अंतिम पंक्ति का वह दृश्य नहीं भूलता जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लाखों की भीड़ पैदल चलते हुए उमस और गर्मी की परवाह किए बिना ही इस विराट व्यक्तित्व को अंतिम विदाई देने गई थी। और दिल्ली की उस सड़कों पर हमने कहा कि लोग क्या कमाते हैं, ये अंतिम विदाई में ही पता चलता है, उनके अच्छे कर्मों का फल क्या मिलता है। और उनकी ये पंक्तियों के साथ पूर्णिया निकलना है। राजस्व भूमि सुधार के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता जाऊंगा, गीत नया गाऊंगा, गीत नया गाऊंगा। हर कार्यकर्ता को इससे प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है और उनके द्वारा माँ भारती के संतानों को वैभवशाली सिंहासन पर माता को पहुंचाना, ये ध्येय को पूरा करना हम सबकी जिम्मेवारी है। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे।